ये जो हमें अंक दिख रहे हैं ये कोई क्रम है, इन चित्रों के लिए दिया गया क्रम है। अब चित्र और उसके नीचे कुछ सब वो उनका डिस्क्रिप्शन लिखा गया है चंदन की, जैसे क्रम 1 में लिखा गया है मस्तिष्क में हाथी की छवि, क्रम 2 में है प्रत्यक्ष अनुभव, 3 में है शब्दों से उस छवि का संबंध, और क्रम 4 में है कि हिंदी भाषी लोगों की बातचीत। कोशिश कीजिएगा कि इन्हें सही क्रम में लगा दीजिएगा, थोड़ा ऑर्डर ये गड़बड़ा थोड़ा गया। मुश्किल होगा, चलेगा ऊपर नीचे हो गया तो हाँ, ठीक है। तो लेकिन इसलिए कोशिश। मैं अपने छात्र अध्यापकों के साथ कहना चाहता हूँ, जो भी बात अभी आपने जो सीक्वेंसिंग सोची समझी, जितनी भी सोची समझी, आप उसको सोचिए कि पहले आपने हाथी देखा, या फिर उसे सुनते हुए देखा, या फिर छवि बनी, सीक्वेंस आपके मन में क्या है, तो आई थिंक ये बेस बनेगा और हम इसको इस क्रम को और थोड़ा स्पष्ट करेंगे, जैसा भी क्रम आपको समझ में आ रहा है। तो ये कहता है कि 2 1 3 4 3, यानी कि 2 क्यों? क्योंकि हमने जो बात की थी कि सबसे पहले तो भाई कोई भी बच्चा है या कोई हम ही है, तो सबसे पहले तो हम स्वयं देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले तो हमसे शुरुआत होती है, प्रत्यक्ष अनुभव से। उसके बाद चंदन, जैसे आपने कहा कि वो जो देखना, सुनना, समझना या फिर सूंघना हुआ, उसने एक संदेश भेजा और हमारे मस्तिष्क में जाके एक छवि बन गई। तो जैसे यहाँ पर हाथी इन्होंने देखा और उसकी छवि जाके सीधे रजिस्टर उनके दिमाग में हो गई। उसके बाद जरूर तो चौथा आपने कहा कि नंबर 4 होगा कि उन्होंने देखा कि अपने आसपास लोग बातचीत कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इस जीव को हाथी बोल रहे हैं। और फिर तीसरे पर आके उसने कहा कि अच्छा, तो ये माजरा ये है कि ये जो छवि मेरे दिमाग में बन गई है और ये जो जीव है और ये जो लोग बोल रहे हैं, इन तीनों का जो संबंध है वो कुछ ऐसा है कि इस जीव के लिए एक ध्वनि निर्धारित है और इसी को ही हाथी कहा जा रहा है।